हालेलुया। आज का वचन लूका की किताब 19वां अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। आज का जो टाइटल है, एक्शन दैट रिजल्ट इन ब्लेसिंग्स। हमारा चाल चलन जो ब्लेसिंग्स को लेकर के आता है, जो आशीष को लेकर के आता है हमारे जीवन। एक्शन दैट रिजल्ट्स इन ब्लेसिंग्स। हमारा चाल चलन जो आशीषों को लेकर के आता है। हालेलुया। आप वो सोच रहे हो ये वचन तो हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत कॉमन वचन है ना? सबने पढ़ा होगा, ये बहुत बार सुना होगा, अपने शुरुआती दिनों में सबने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम जक्कई की लाइफ से सीखेंगे किस तरीके से वो ब्लेसिंग को रिसीव कर पाया जो अनएंडिंग ब्लेसिंग्स थी। इतनी भीड़ चलने के बावजूद भी रिसीव कौन कर पाया? जक्कई। रीजन क्या था कि इतनी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही। अक्सर हम सोचते हैं ना, हम आगे 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 बैठे, हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। होता है हम सबसे आगे खड़े हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे कि परमेश्वर पे मेरी नजर पड़ जाएगी, मतलब परमेश्वर की नजर मेरे पे पड़ जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जक्कई के लाइफस्टाइल से हम सीखेंगे किस तरीके का जक्कई का लाइफस्टाइल था और क्यों वो इतनी भीड़ से अलग दिख पाया। हालेलुया। क्या लिखा? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अब यहां पे किसके विषय बात हो रही है? जक्कई के बारे में। जक्कई एक व्यक्ति था जो कौन था? टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर होते हैं ना, इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, जो आज के जमाने में इनकम टैक्स ऑफिसर देखते हैं। तो वहां पर क्या था? वो टैक्स कलेक्टर था जिसका नाम क्या था? जक्कई। और वो क्या था? बहुत ही अमीर था। टैक्स कलेक्टर का भी लीडर था। वहां लिखा है कि चुंगी लेने वालों का सरदार। ही इज द लीडर ऑफ टैक्स कलेक्टर। जो सीनियर पोस्ट पे था ना, वो जक्कई था। और वो क्या था? बाइबल में लिखा भी है कि वो बहुत एक रिच व्यक्ति था। हालेलुया। और क्या लिखा? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि जब हम जक्कई की लाइफ में झांक करके देखते हैं ना, उसको ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि वो यीशु मसीह के पास आए ना। क्या वो बीमार था? नो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? नो। क्या हाइट छोटी होना कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब मैं कल अपने विषय में सोच रहा था ना, जब हम हस्बैंड वाइफ कल बात कर रहे थे कि हम लोग कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आज जब हम बाहर देखते हैं ना दूसरों को कि वो अपनी लाइफ में किस तरीके से जी रहे हैं, और हम कितने ज्यादा ब्लेस्ड है कि परमेश्वर ने हमें बुला लिया है ना, कि परमेश्वर ने हमें कॉल किया, हमें बुलाया कि हम इसमें दयावान है। हमने परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ा है, हमने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर हमें अपने पास लेकर के आया। हालेलुया। तो इसीलिए हम, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि कोई बिना पिता की मर्जी के मेरे नजदीक क्या है? नहीं आ सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे हम उसके नजदीक नहीं जा सकते। हालेलुया। ये उसकी दया थी कि हम लोग क्या करें? बचाए गए। और हमेशा उस दया की लाइफ में क्या रखना? वैल्यू रखना। क्योंकि आज जब बाहर लोगों की लाइफ में झांक के देखते हो ना, वहां सब चलता है। व्यभिचार है, गाली गलोच है, नशे, सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है ना। और सोचो आप अपनी लाइफ में जब आपने वचन को पढ़ा, समझ में आया, आपको आत्मिक आंखें जब आप खुली, तो अब आप कंपेयर कर पाओगे यार, जो दूसरे अपनी दृष्टि में समझदार बनते हैं वो एक्चुअल में समझदार नहीं है। क्योंकि वचन किस तरीके से जीने के लिए बता रहा है, परमेश्वर किस तरीके से कहता है जीने के लिए। जो लोग हमें कहते हैं कि धर्म बदल ले, एक्चुअल में परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, आप डिफरेंस देख के समझ पाओगे कि आप सही रास्ते पर हो। हालेलुया। आप डिफरेंस देख के पहचान जाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि आप उन आत्माओं को देख के, परख के आप समझ जाओगे कि ये कहां से हैं, सही है या गलत है। हालेलुया। तो हम जक्कई की बात कर रहे थे। जक्कई जब अपनी लाइफ में क्या करा उसने, वह क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह को उसने देखने के लिए क्या करा? इच्छा रखी कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में आई। वो क्या थी? वो नाटा था। बाइबल में लिखा कि वो नाटा था, क्योंकि यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे उनके साथ काफी सारी भीड़ होती थी। 5-5, 10-10, 15-15 हजार लोग होते थे, है ना। तभी करके क्या जक्कई वहां पर पहुंच नहीं पा रहा था यीशु मसीह तक। लेकिन आज हम जब जक्कई की लाइफ से मैं 3-4 पॉइंट्स मैंने निकाले जिससे हम सीख सके कि यार मेरी लाइफ में ऐसी क्या कमी हो रही है कि मैं छोटी छोटी चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं ना।
अपनी शारीरिकपन के ऊपर क्या है, लगाम नहीं लगा पा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी लाइफ में। तो पहला जो पॉइंट है जकई की लाइफ से, ही ट्राइड एंड एक्टेड, उसने यत्न किया और उसको एक्शन में लेकर के आया। ही ट्राइड एंड एक्टेड, उसने यत्न किया, इच्छा रखी और उसको एक्शन में लेकर के आया। वचन पढ़ेंगे हम, तीसरा क्या लिखा, वह यीशु को देखना चाहता था। पहला, देखना चाहता था, इच्छा रखी। बहुत बार हम भी बहुत सारी चीजों की इच्छा रखते हैं लाइफ में, राइट, कि प्रभु मुझे आत्मिक तौर पर बढ़ा, रखते हैं ना प्रभु के सामने इच्छा। मेरे घराने को बचा, मेरे बिजनेस को बढ़ा प्रभु जी, रखते हैं प्रभु के सामने इच्छा। इसीलिए जकई ने भी क्या रखा, इच्छा रखी कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था। अब उसकी लाइफ में क्या हुआ, ऑब्स्टेकल आ गया, एक तरीके से बाधा आ गई कि वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। रीजन क्या था, वो नाटा था, वो छोटा था। लेकिन उसने क्या करा, क्या वो रुक गया? उसने कहा कि ठीक है, इतनी भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई कमी नहीं, मैं नहीं जाता, है ना, मैं नहीं जाता। अक्सर क्या होता है, कोई हमारे यहां से फेमस पर्सनैलिटी निकल रहा हो तो बहुत भीड़ होती है, हम भी छोड़ते हैं, चल कोई बात नहीं। इतना यत्न कोई करता है कि पेड़ पे चढ़ जाएगा ये देखने के लिए? नहीं करते नहीं। लेकिन जब जकई की लाइफ हम देखते हैं, क्या लिखा फोर्थ वचन में, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। पहला हमने जो एक्शन देखा उसका जकई का, कि उसने इच्छा रखने के साथ साथ वो एक्ट किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्या करूं, देख पाऊं। हालेलुया। आज हम अपनी लाइफ में सिर्फ इच्छा रख रहे हैं, प्रभु मुझे ब्लेस कर, मैं ब्लेस होना चाहता हूं प्रभु, लेकिन जब बात आती है एक्शन की, कि प्रभु मैं तेरे वचन को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु हर चीज से आपके इमोशनल रीति पर नहीं जाएगा। अगर आप वचन को फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर उस चीज को कभी इग्नोर नहीं करेगा। मैं आपको बता, परमेश्वर कभी इग्नोर नहीं करेगा किस तरीके से आप प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। आप प्रभु को जानने के लिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर रहे हैं, प्रभु कभी इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, जैसे जकई की लाइफ में भी नहीं किया उसने। तो जब जकई ने भी देखा कि यार मैं यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा हूं, रीजन क्या थी, भीड़। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे रीजन आ जाते हैं हमारे को रोकने के लिए, आते कि नहीं आते? बहुत सारे रीजन होते हैं अलग अलग। सुबह नींद नहीं खुलती, है ना, रिश्तेदारों ने बुला लिया, या घर पे रिश्तेदार आ गए, संडे को कोई काम आ गया, बहुत सारे ऐसे रीजंस मेरी लाइफ में क्या है, बने रहते हैं। लेकिन मैं उस जगह पर क्या कर रहा हूं, क्या मैं सिर्फ इच्छा रख रहा हूं प्रभु मुझे भवन जाना है, या मैं एक्ट भी कर रहा हूं? मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने बॉस को बोल दूंगा कि नहीं संडे मैं अवेलेबल नहीं, मैं भवन में हूंगा, मेरे को चर्च जाना होता है, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। क्या मैंने एक्ट भी करा उस जगह पर, या सिर्फ इच्छा रखी कि मुझे भवन में जाना है, लेकिन क्लाइंट आ गया चलो छोड़ो? ऐसे कभी नहीं होगा, मैं आपको बता, ऐसे कभी आप उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक आप सबसे पहले अपने मुद्दों को प्रभु के सामने नहीं लेकर के जाओ कि प्रभु रास्ता निकाल, वे आउट निकाल मेरे लिए। और साथ ही साथ एक बार आप स्टेप लोगे नहीं, मैं आपको कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम को भी जब आवाज लगाई ना, 75 साल की उम्र में भी वो आशीष के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर होगा कि यार ये मेरे को बच्चे की आशीष मेरी लाइफ में मुझे मिले, राइट? क्योंकि 75 साल की लाइफ भी अपने आप में बहुत होती है, एज बहुत होती है। वहां पर भी उसके मन में इच्छा होगी यार मुझे बच्चे की आशीष मिले, और वहां पर प्रभु अब उसको वादा कर रहा है सिर्फ कि मैं तुझे विश्वास का पिता बनाऊंगा और तेरी जनरेशन क्या होगी, तारागण के समान होगी, जिसे कोई गिन ना सकेगा। अब ये मन में सोच रहा होगा कि यार अभी तक एक भी बच्चा नहीं है 75 साल की उम्र में, है ना। सोचो आज कल की जो लेडीज है वो 30 35 40 साल तक की उम्र में क्या हो जाती है, हार वो खत्म हो जाती है, एक होप के नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, राइट। वहां 75 साल की उम्र में भी वो अब्राहम जो था वो आशावादी बना हुआ था परमेश्वर के साथ। अब वहां परमेश्वर आवाज लगा रहा है, अब्राहम कह सकता था कि परमेश्वर मैं तो 75 साल का हो गया, अब तो मुझे कह रहा है कि मैं तेरे जनरेशन को तारागण के समान बनाऊंगा जिसे कोई गिन ना सकेगा। और जाहिर सी बात है जब तक उसका खुद का बच्चा ना होता तो वो कैसे उसकी जनरेशन कहलाती, हो ही नहीं सकता था। कि जब उसी के आगे कोई है ही नहीं तो उससे आगे जनरेशन कैसे कहलाएगी जब तक उसके आगे ही कोई नहीं,
है ना। लेकिन फिर भी वो आशावादी बना, 75 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज को फॉलो किया, एक्ट करके दिखाया। सिर्फ इच्छा ही नहीं कि मेरा बेटा होगा, मेरा बच्चा होगा, सिर्फ वो इच्छा ही नहीं रखी प्रभु के सामने। और मैं सच आपको बता रहा हूं, उसने एक्ट कहां किया, सोचो, जहां सबकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, वहां पर भी उसने अपने एक्ट को, अपने एक्शन को क्या रखा, जारी रखा। वहां पर भी उसने अपने एक्शन को क्या रखा, जारी रखा, कि मेरा विश्वास है खुदा के ऊपर। वो 75 साल की उम्र में भी खुदा की आवाज को फॉलो करता हुआ चला। और वो अपने झुग्गी झोपड़ी को छोड़ के नहीं गया था, वो अपने महल को छोड़ के गया था, याद रख। वो अपने, ये नहीं कि उसके घर में चल 200-400 रुपए थे रख के चला गया, वो अपने पूरे भेड़ बकरी बैल जो सब कुछ था, जो सबसे ज्यादा कीमती माने जाते थे उस टाइम पर, उन सबको वो छोड़ के गया। वो ऐसा नहीं कि बहुत ही गरीबी में रह रहा था, चलो कोई नहीं परमेश्वर बुला रहा है, कुछ अच्छे के लिए बुला रहा है। वो अपने कंफर्ट को छोड़ के बाहर निकला। आज आज हम अपने कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते। जकई भी क्या था, वो अपने कंफर्ट में था पूरा, जो कहता है रिच व्यक्ति जिसे कहते हैं, बिल्कुल महलों में रहने वाला, एक अमीर बंगलों में रहने वाला वो व्यक्ति था। उसको क्या पड़ी थी, अपने कंफर्ट को छोड़ करके पेड़ पे चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। उसने सिर्फ इच्छा नहीं रखी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, उसने कहा कि मुझे देखना ही है। हालेलुया। आज हमारी क्यों इच्छा नहीं होती कि मुझे प्रभु से आशीष लेनी ही लेनी है? क्यों सिर्फ हम इच्छा तक ही रह जाते? क्यों सिर्फ हम इच्छा तक रह जाते? तो सच बता रहा हूं, जब तक हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके नहीं जाते प्रभु के सामने, फास्टिंग में अपने आप को लेके नहीं जाते, अपने शरीर को खाने तक के लिए भी क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं एक तरीके से अपनी इच्छाओं को प्रभु के लिए, मैं तब तक आपको बता रहा हूं, जो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए सोच रहे हो ना, वहीं रहोगे हमेशा, और वहीं 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 शैतान आपको घुमाता रहेगा। इसीलिए सिर्फ इच्छा ना रखूं मैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करूं कि प्रभु मेरा विश्वास है, तू कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं इस बात पर, है ना। और जब आप करना शुरू करेंगे प्रभु के साथ, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो अपने वचन से फिरेगा नहीं कभी भी, कभी भी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बखूबी इस बात को एक्सपीरियंस किया कि प्रभु अपने वचन से फिरता नहीं। जब भी आप उसके पास जाते, प्रभु आपको फिर से क्या करता है, नया करता है। लेकिन एक स्पीड के लिए आपको कंटिन्यूस चलना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप पहला गियर डालते हैं, राइट, स्पीड होती है 10, 15, 20 इसके आसपास होती है, राइट। लेकिन जब आपको 100 की स्पीड चाहिए, तो आप गाड़ी को रोक के फिर चला के फिर रोक के फिर रोक, ऐसे नहीं पकड़ सकते आप 100 की स्पीड। है कोई ऐसा जो पकड़ सकता है सीधा ही 100 की स्पीड? गाड़ी रोकी फिर सीधा 100 पे उठा देंगे, नहीं हो सकता ना। आपको कांस्टेंट चलना पड़ेगा, पहले गियर पे, फिर दूसरे गियर पे, फिर तीसरे, चौथे गियर पे, पांचवें गियर पे। जब आप स्टेगनेंटली जाते हो कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार बने रहते हो आप, तब आप वो 100 की स्पीड को क्या करते हो, मेंटेन करते हो। और हम चाहते हैं कि हमें स्पीड मिले, प्रभु आत्मिक जीवन के अंदर एक स्पीड आए, एक फायर आए, लेकिन हम वो पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर को मेंटेन नहीं करना चाहते, वो मेंटेन नहीं करते हम उन चीजों को। लेकिन हम इच्छा करते हैं प्रभु मुझे स्पीड मिले, करते हैं ना हम इच्छा, प्रभु मेरे जीवन में वो फायर उतरे, वो सामर्थ्य प्रभु मुझ में उड़ेल, करते हैं ना। लेकिन जब बारी आती है कि मैं पहले दूसरे चौथे गियर को क्या करूं, मेंटेन करके रखूं, अपनी प्रार्थनाओं को मेंटेन करके रखूं, अपनी फास्टिंग को मेंटेन करके रखूं, अपनी पवित्रताई को मेंटेन करके रखूं, वहां पर हम बैक स्टेप हो जाते हैं, केयरलेसनेस दिखाते हैं। अब यहां पर उसने क्या करा, जकई ने एक स्मार्ट मूव अपनाया कि यार ठीक है, भीड़ नहीं है, भीड़ है बहुत सारी, तो मैं क्या करूं, पेड़ पे चढ़ जाता हूं। एक स्मार्ट तरीका अपना लिया उसने, है ना। नहीं तो क्या होता, रीजन था कि यार इतनी भीड़ है, कहां दिखेगा, थोड़ा सा देख लूंगा कुछ, लेकिन वो देखना चाहता था एग्जैक्टली है कौन। उसने क्या किया, स्मार्ट तरीका अपनाया कि लोग नीचे खड़े, मैं ऊपर चढ़ जाता, ठीक है ना। क्योंकि नीति वचन में भी क्या लिखा है, नीति वचन 13 उसके 16 में क्या लिखा है, सब चतुर जो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। क्या लिखा है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख क्या है, मूर्खता फैलाता रहता है चारों ओर। एक व्यक्ति, मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा कि ऑल्टरनेटिव से निकालो आप। अच्छा इससे काम नहीं बन रहा, दूसरा रास्ता निकाल लो, ठीक है। मेरे से बैठ के प्रार्थना नहीं हो रही, मुझे नींद आ रही, आप वॉक करते करते प्रार्थना कर लो, छोड़ो नई चीजों को, सिचुएशंस के साथ मत हो लो, ये सिचुएशन मुझे यहां ले जा रही, चलो। वैसा व्यक्ति क्या होता है, बाइबल में लिखा है कि वो संदेह करने वाला व्यक्ति है।
वो लहरों के साथ साथ इधर उधर जा रहा है, प्रभु पे भरोसा नहीं रखता, वो डाउट रखता है। ऑल्टरनेटिव्स निकालो हमेशा। अब जकई ने क्या करा, ऑल्टरनेटिव निकाल लिया कि अच्छा भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा, कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ के देखूंगा, है ना। इसीलिए क्या, तो एक स्मार्ट तरीके से काम किया करो, शैतान आपको लेके जाएगा। शैतान यीशु मसीह को भी कहा कि तू इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने स्मार्ट मूव, वचन को आगे रखा कि वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ जीवित रह सकता है, सिर्फ रोटी के ऊपर नहीं। हालेलुया। जब हम फास्टिंग के अंदर होते हैं तो हम किसके सहारे, आत्मा के सहारे क्या है, मेंटेन रहते हैं। उससे आत्मा के सहारे क्या है, मेंटेन रहते हैं। उस हजूरी के अंदर जब हम बने रहते हैं तो खाने की क्रेविंग हमें कम होती है, क्योंकि वो हजूरी के अंदर जब हम होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम शरीर से दूर होकर के किसके अंदर होते हैं, आत्मा के अंदर। हालेलुया। कितने जन फास्टिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहें, इसको मैं आपको बता रहा हूं। अब वो छोटी छोटी जो डिस्ट्रैक्शन आपको लगती है ना लाइफ के अंदर, एक समय आएगा आप देखोगे आप उनसे कोसों दूर खड़े हो। मैं आपको बता, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन मुझे कमजोर करती थी विश्वास में, आज मैं उनसे कोसों दूर खड़ा हूं, वो मेरे नजदीक भी नहीं घूमती। हालेलुया। वो अगर आती भी है डिस्ट्रैक्शन तो वो बहुत ही कमजोर लेवल की होती है, जो मेरे को इफेक्ट डाल नहीं पाती। रीजन क्या था, फास्टिंग। रीजन क्या था, प्रभु पे भरोसा रखना कि हाँ मैं फास्टिंग में जाऊंगा और रिजल्ट आएंगे श्योर। हालेलुया। क्योंकि आप फास्टिंग रख रहे हो, आपको उस टाइम नहीं अंदाजा होगा, लेकिन हाँ अगर आप पुराने विश्वासी हैं, फास्टिंग के एक्सपीरियंस है आप, तो आप मालूम कर पाएंगे कि हाँ नहीं रिजल्ट श्योर है। हालेलुया। लेकिन जब आप नए नए हैं प्रभु के अंदर, फास्टिंग के अंदर नए नए हैं, तो आपको पहले भरोसा रखना पड़ेगा। टेस्टिमनीज, दूसरों की टेस्टिमनीज को देखकर ही भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं फास्टिंग से रिजल्ट्स आते हैं। हालेलुया। ऑल्टरनेटिव्स, कई और रास्ते निकालो। अच्छा इससे नहीं हो पा रहा है, दूसरा निकालो। हालेलुया। तो हमने पहला पॉइंट जकाई की लाइफ से देखा कि ही ट्राइड एंड एक्टेड, उसने यत्न किया, इच्छा रखी और कार्य किया उसके अकॉर्डिंग। सिर्फ इच्छा नहीं रखी कि मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, नहीं दिख रहा तो कोई बात, जैसे हम इच्छा रखते हैं वैसे ही नहीं कि मैं संडे जाना चाहता हूं लेकिन क्लाइंट आ गया तो कोई नहीं मैं नहीं जाऊं, वो वाली इच्छा नहीं। कि मैं चर्च जाना तो चाहता हूं, प्रभु का वचन सुनना तो चाहता हूं, और मैं अकॉर्डिंगली करूंगा भी सही। हालेलुया। मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगा भी सही। अगर प्रभु चाहता है कि प्रभु मेरा बिजनेस बढ़े, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि ये ईमानदारी से ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, इसमें बरकत दूंगा, तो मेरे को उसी रास्ते को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और स्मार्ट रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको शैतान से ज्यादा चतुर बनना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि कबूतर के समान भोले और सांप के समान क्या बनो, चतुर बनो। कितना क्लेवर होता है वो, एकदम से भाग जाता है। तो हमें भी क्या करना है, वो चतुराई से काम करना लेना पड़ता है कई बार। जैसे कि उसकी लाइफ में ऑब्स्टेकल थे और एक लिमिटेशन थी कि यार मैं बस इसके आगे नहीं हो सकता। हमारी लाइफ में भी कई बार लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब आप पवित्र आत्मा का जोर मांगेंगे, आप लिमिटलेस तरीके से काम करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा का जोर मांगते हैं अपनी लाइफ में, देखा ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ संभव हो सकता है। हम किन चीजों के लिए जोर मांगते हैं, जो हम अपनी स्ट्रेंथ पे होकर के नहीं कर पा रहे हो, जो हम अपनी स्ट्रेंथ पे होकर के नहीं कर पा रहे होते, हम उसके लिए क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता मदद मांगते कि मेरी सहायता मदद, और वो दिया इसलिए हमारे को दिया गया है। बाइबल में लिखा कि तुम्हारे लिए क्या दूंगा, मैं एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब हम उसकी सहायता को मांगते हैं तब हम क्या होते हैं, लिमिटलेस चलते हैं। जैसे एक लिमिटेशंस थी जकई की लाइफ में भी, है ना। तो उसने क्या करा, वो पेड़ पे चढ़ गया। अब हमारे लिए वो ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या है, मांगे पवित्र आत्मा से, बैठे नहीं कि नहीं हो रहा है तो ठीक है खत्म। क्योंकि जब वो कार्य करने पर आता है पवित्र आत्मा, तो वो लिमिटलेस तरीके से कार्य करता है। वो हमारी सोच के हिसाब से कार्य नहीं करेगा कि अच्छा इसकी तो स्ट्रेंथ इतनी है ना, इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ तो इतनी है, वो स्ट्रेंथलेस कार्य करता है आपकी सोच से परे। यार ये व्यक्ति के पास तो रिसोर्सेज इतने ही हैं, ये काम नहीं हो पाएगा, होगा। मैं आपको बता, मैंने कितने ऐसे लोग देखे, जब ये कलीसिया शुरू हुई थी तब भी कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई होप नहीं थे किसी तरीके की, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अपोस्टल अंकुर जी का, आपने जब देखा उनको, मैं शुरुआती दिनों की बात, जब मैं उनकी हमने टेस्टिमनी सुनी, तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने 3 लोगों से वो चर्च को क्या करा था, स्टार्ट करा था, सिर्फ 3 लोगों से।
ना। और आज मेरे ख्याल 5 लाख से ऊपर लोग हैं उनकी कलीसिया। 5 लाख एक नंबर होता है सुनने के अंदर। हालेलुया। वो कैसे काम हुआ? क्या एक इंसानी जोर के ऊपर? नो, वो पवित्र आत्मा का लिमिटलेस जो काम है वो हुआ उस जगह पर। लेकिन क्या उन्होंने सोच लिया था कि लिमिट इतनी ही है, इससे आगे नहीं हो सकता? एक लिमिट होती है ना हर एक चीज की। यार चल ठीक है, यहाँ पे 50,000 लोगों की जगह 50,000 ही बैठ सकते हैं, 60,000 बैठ जाएंगे, दब दब के बैठेंगे, ज्यादा 70,000 बैठ जाएंगे। ऑल्टरनेटिव निकाला, दूसरा रास्ता निकाला कि ठीक है, जिस जिस एरिया से लोग आ रहे हैं वहां चर्च खुलेगी। बाहर से सुन रहे हैं, बाहर चर्च खुलेगी, इंडिया के बाहर। हालेलुया। एक लैंग्वेज में समझ नहीं आती लोगों को, लोग बंगाली समझते तो बंगाली में लैंग्वेज में प्रचार शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो किस तरीके से परमेश्वर जो है वो लिमिटलेस तरीके से काम करता है। लेकिन मेरा दिमाग लिमिट नहीं होना चाहिए कभी भी। जब मैं प्रभु के अंदर हूं तो मेरा दिमाग कभी लिमिट नहीं होना चाहिए। मेरे पास हमेशा ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पहले हम बाइबल इंग्लिश में पढ़ते थे, आज हम पूरे अच्छी रीति से प्रचार हिंदी में कर पाते। रीजन कि हमने ऑल्टरनेटिव निकाले। जब मैं इंग्लिश में प्रचार कर दूं, आधों को नहीं समझ में आएगा। इसमें कोई सही या गलत नहीं है। मुझे नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती। अब मुझे बंगाली नहीं आती, किसी को आती होगी, तो मैं सोचता रहूं मुझे बंगाली नहीं आती। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ भाषा है ना। तो हमने ऑल्टरनेटिव निकाला कि नहीं, हिंदी समझ आती तो हिंदी में हम पढ़ेंगे, हिंदी में प्रचार होगा। हालेलुया। तो उसी तरीके से अपने दिमाग को लिमिट नहीं करो परमेश्वर के अंदर। जिस तरीके से जकई ने अपने आप को लिमिटेशंस के अंदर नहीं रखा कि यार मैं छोटा हूं, मैं कैसे देखूंगा। और बहुत डिफिकल्ट होता है छोटे इंसान के लिए पेड़ पे चढ़ना। बड़े इंसान की जिसकी टांगे लंबी होती है ना, फटाफट चढ़ जाए। छोटे इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो पेड़ पे चढ़ पाए। लेकिन फिर भी उसने क्या करा कि नहीं नहीं, मुझे देखना है, डिजायर रखी और उसको एक्शन में बदला। कई बार हम सिर्फ इच्छा रखकर ही क्या करते हैं, बैठ जाते हैं कि सब अब अपने होगा। कुछ नहीं होगा अपने अपने आप को बता, कुछ नहीं होगा। प्रभु कहता है सब आपने करना है, मैं सहायता के लिए तुम्हारे साथ हूं, लेकिन करना आप ही को है। सेकंड पॉइंट देखेंगे जकई की लाइफ से। जकई हैज अ स्पिरिट ऑफ फाइट। वो उसके पास क्या था? वो लड़ाई करने का आत्मा, वो जज्बा उसके पास था। वो लड़ाई करने का जज्बा क्या था? उसके अंदर था। चौथा वचन देखते हैं। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी मार्ग से वह जाने वाला था। सिर्फ मैं अभी आपको बताया कि सिर्फ उसने इच्छा नहीं रखी, उसने क्या करा? वो लड़ाई को लड़ा। एक एक्शन के अंदर वो लड़ाई को लेकर के आया कि नहीं, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा और मुझे उसे क्या करना है? देखना ही देखना है। एक वचन निकालेंगे हम, फिलिपियों की किताब 3 अध्याय, उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। फटाफट से निकाले कोई। फिलिपियों की किताब 13वां अध्याय, सॉरी 3 अध्याय, उसका 13वां वचन। क्या लिखा वचन में, मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। कौन कह रहा है ये बात? पौलुस ये बात कह रहे हैं कि मैं हर एक उस बात को जो बीत चुकी है। समटाइम हम होल्ड करके बैठे रहते हैं चीजों को, लोगों की बातों को, अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे रहते हैं, है ना। अपने विजन को भूल जाते हैं और व्यस्त होते हैं अपनी चीजों के अंदर, है कि नहीं। फोकसलेस, फोकसलेस एकदम, कि मैं किसके लिए बुलाया गया हूं, कहां मेरा असली घर है, कहां मुझे जाना है, कौन मुझे लेके आने वाला है। अपनी चीजों में व्यस्त रहते हैं। जबकि पौलुस कहते हैं कि मैं सब पुरानी बातों को भूल करके क्या है, उस फोकस की तरफ, उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूं, उस इनाम को पाने के लिए जो कभी ना मुरझाने के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है। हालेलुया। डोंट फॉरगेट योर कॉलिंग, कि आपकी बुलाहट क्या है, कभी मत भूलना। मैं आपको बता, कभी फोकसलेस होकर के मत चलो। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको फोकसलेस करने के लिए आपके पास होंगी, बहुत सारी चीजें। आपका काम, आपका मोबाइल, आपकी दोस्त, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, सब कुछ आपको क्या होगा? फोकसलेस करने के लिए। सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन प्रभु के अंदर सारी चीजें जरूरी हैं। प्रभु से ऊपर कोई चीज जरूरी ना हो आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आज मेरा भी काम है, खुदा ने मुझे भी बहुत बड़े काम से ब्लेस किया हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री हूं इसलिए मैं संडे यहां होता हूं।
मैं बिल्कुल फ्री हूं इसलिए हम हाउस विजिट करते हैं, इसलिए नहीं। मेरा अच्छा खासा बिजनेस है और मैं वेल ब्लेस्ड हूं, ठीक है ना। अभी शायद काफी लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा इधर, ठीक है ना, लेकिन मैं वेल ब्लेस्ड बिजनेस के अंदर हूं। ऐसा नहीं कि यार ठीक है किसके पास कोई काम नहीं है ये प्रचार करता रहे, लगता है कितनों को इसके पास कोई काम नहीं है हाउस विजिट करता है, बट जब आप मेरे काम को देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ सचमुच वो इच्छा हमें भी चाहिए कि प्रभु हम तेरे काम को कर सके आगे जाकर के। हमारा तो काम क्या ही है, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि खुदा ने मेरी बुलाहट के अकॉर्डिंग मेरे लिए रिसोर्सेस को अरेंज किया है, मेरे काम को उसी हिसाब से मेंटेन किया कि मेरी बुलाहट क्या है कि प्रभु मैं दोनों चीजों को क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं। हालेलुया। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, मैंने कड़वेपन में स्टेप लिया था, मैं आपको बता रहा हूं। आपने शायद मेरी गवाही सुनी किस तरीके से मैंने अपने पुराने बिजनेस को छोड़ दिया था, अपने पुराने काम को छोड़ दिया था, जिसमें जब तक तो मैं हूं तब तक तो काम होगा, उसके बाद नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं ना, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक एम्प्लॉय होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, एक बिजनेसमैन होता है। तो प्रभु ने मुझे वहां से निकाला क्योंकि मालूम था खुदा को कि मुझे क्या सेवा इसके जीवन से लेनी है ना, और कहां पर मुझे रखा, पहले से भी बड़ा साइज और पहले से भी इजी रास्ता। हालेलुया। लेकिन आपकी इच्छा वहां पर होनी चाहिए कि प्रभु मुझे तेरा कार्य करना है, जैसे कि इच्छा जकई ने भी रखी और उसके साथ उसने कार्य भी किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वो कड़वेपन से नहीं, क्योंकि जब हम अपने चलते चलाए काम को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो काम चल नहीं रहा था तभी मैंने छोड़ा था, मैं अच्छा अर्न कर रहा था वहां से भी, लेकिन वो चलते चलाए काम को छोड़ना वो सिर्फ इसीलिए कि नहीं अब संडे हमें क्या है, भवन में होना है। हालेलुया। अब संडे हम अब से क्या होंगे, ऑनलाइन कलीसिया नहीं लगेगी, फिजिकल कलीसिया लगेगी आज के बाद से। हालेलुया। और वहां से लेकर खुदा ने आज मुझे उससे कहीं ज्यादा ब्लेस किया है। रीजन क्या था, सिर्फ इच्छा नहीं रखना कि प्रभु तेरा कार्य करना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेना अपनी लाइफ के अंदर। कई बार हम परिस्थितियों को देख करके क्या होते हैं, रुक जाते हैं। होता है ना कई बार हम सिचुएशंस, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं है, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी और की अलग होगी। हालेलुया। तो जब हम सिचुएशंस को नहीं देखते, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर वो लिमिट को ना बढ़ा देता है और लिमिटलेस काम होना शुरू हो जाते हैं हमारी लाइफ में। हालेलुया। परंतु एक रीजन हमारी लाइफ में होना चाहिए कि मेरा फोकस्ड मेरी कॉलिंग के ऊपर होना चाहिए, मेरी बुलाहट के ऊपर होना चाहिए। जैसा आपने पौलुस की लाइफ में देखा, वो कहता है मैं निशाने की ओर क्या करता हूं, दौड़ता चला जाता हूं, सब पुरानी बातों को बीत के, है ना। अक्सर हम कई बार क्या होता है, कचरा संभाल के रखते, अपने दिमाग में कचरा, वो कचरा नहीं जो झाड़ू मार के निकालते, लोगों की बातों का कचरा, अपनी पुरानी यादों का कचरा संभाल के रखते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम वो लिमिटलेस काम अपने जीवन में देख नहीं पाते, इधर उधर भटकते रहते हैं। राइट। हालेलुया। जब हमने देखा कि वो फाइटिंग स्पिरिट थी जकई की लाइफ में, कौन सी फाइटिंग स्पिरिट, आज हम फाइटिंग स्पिरिट देखें तो वो आत्मा की फाइट की स्पिरिट हमारी अंदर क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए कि यार मैं आत्मा में फाइट करूंगा और रिजल्ट आएंगे। कैसे सिचुएशन बदलेंगी नहीं, खुदा ने मुझे वादा किया कि मैं तुझे जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया हूं, लाइफ ऑफ फुलनेस देने आया हूं। मैं घुटने टिका करके प्रार्थना करूंगा खुदा के सामने, अपनी प्रार्थनाओं के समय को बढ़ाऊंगा। कैसे खुदा मेरी परिस्थितियों को चेंज नहीं करेगा, कब तक शैतान मेरे जीवन में कार्य करेगा, उसे छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे घराने, उसे छोड़ के जाना पड़ेगा मेरे बच्चों की लाइफ को। हालेलुया। लेकिन वो मेरी फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए जकई की तरह, जो परिस्थितियों को देख करके नहीं परंतु खुदा को देख के होनी चाहिए। हालेलुया। कि मुझे किसको देखना है, यीशु मसीह को देखना है, उसके ग्रेस को देखना, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखना है। वो फाइटिंग स्पिरिट, वो आत्मा की फाइटिंग स्पिरिट क्या होनी चाहिए, मेरे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। थर्ड पॉइंट देखते हैं जकई की लाइफ से। जकई केम टू जीसस, वो यीशु मसीह के क्या हुआ, पास आया। 5वां और 6वां वचन में क्या लिखा कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जकई छठ नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर उसे आनंद से अपने घर ले गया और यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा करके कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं, और लोग क्या कह रहे हैं, ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। अब सोचो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। और आप थोड़ा सा खुश हो लो, देखो लोग कैसे सड़ जाते हैं। ये कैसे खुश है अपनी लाइफ के अंदर? किसके पास क्या है जो खुश है? होता है ना, रिश्तेदार कितना सड़ जाते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सड़ते रहेंगे। इसने कैसे नई गाड़ी ले ली, होता है ना, इसने कैसे, इसका बिजनेस कैसे इतना अच्छा है, इसके पास इतना बढ़िया फोन कैसे, सड़ते हैं अंदर ही अंदर लोग देख के आप। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं जीवन देने आया हूं तुम्हारे को, बहुतायत का जीवन, लाइफ ऑफ फुलनेस। प्रभु कहता है मैं आपको डिलीवर करने आया हूं, लेकिन उस चीज को पाने का एक क्राइटेरिया है। प्रभु कहता है कि उसके लिए आपको परमेश्वर के पास क्या है, आना पड़ेगा। बाइबल में भी लिखा है ना, मत्ती की किताब में, कि हित सब बोझ से थके मंदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम आएंगे नहीं। होता है ना, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम नहीं आएंगे। अब उनको कौन समझाए, जिस वचन के कारण पूरा छुटकारा है, वो आपको घर बैठे नहीं मिल सकता है। मैं प्रभु के पास नहीं आना चाहता। एक स्टोरी थी ना, वो नाई वाली, आपको मैंने पहले सुनाई थी, जिसमें नाई कहता है कि एक पुलिस वाला अफसर उसके पास बैठा होता है, तो वो कहता है तुम पुलिस में हो? कहता हाँ मैं पुलिस में हूं। तो कहता अगर तुम पुलिस में हो तो आज भी इतने रेप वगैरह सब क्यों हो रहे हैं, है ना? नहीं, वो थोड़ी स्टोरी कुछ अलग थी, लेकिन उसमें यह था कि वो व्यक्ति उससे कहता है कि अगर तुम अच्छे बाल काटते हो तो बाहर एक बंदा बैठा, उसके बाल इतने लंबे लंबे क्यों हैं, वो क्यों, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हुई है। तो वो कहता है वो कभी मेरे पास आया ही नहीं। कह रहा मैं भी तो यही कह रहा हूं कि लोग जब परमेश्वर के पास जाते ही नहीं है तो किस तरीके से, वो चाहते तो है मेरे को रिजल्ट मिल जाए। लोगों को लगता है हम चर्च जाएंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा, है ना, परमेश्वर के पास जाएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे तो हमारा धर्म बदल जाएगा। कोई धर्म नहीं बदलता है। किसी के स्टैंप लगी है क्या माथे पर कि धर्म बदल जाएगा? मैं आज भी वही हूं जो पहले था। मेरे आधार कार्ड में वही हिंदू लिखा जाता है, सब कुछ वही है। लेकिन आज हम विश्वास किस पे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वही एकमात्र मुक्तिदाता है जो हमारे जीवन को साल्वेशन की ओर, मुक्ति की ओर लेके जाता है। हालेलुया। और वो सिर्फ अनंत जीवन की बातें नहीं करता, वो आज भी मेरे जीवन को ब्लेस्ड रखता है। हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो आज भी मेरे जीवन को क्या रखता है? खुशहाल रखता है। हालेलुया। किसने अपने जीवन को परिवर्तित पाया है परमेश्वर के अंदर, बदलता हुआ पाया है, तभी आज आप यहां बैठे हैं। हालेलुया। ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो सिर्फ संसार की बातें नहीं करता, वो आत्मिक बातें बताता है जो आपको स्वर्ग तक लेकर के जाएंगी। हालेलुया। जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। आपकी आंखें जो खुली है ना, आज आप देख लेना संसार में लोगों की आंखों में झांक करके, जो लोग आपको कहते हैं ना कि आपने धर्म बदल लिया पैसे में, आप उनकी लाइफ में झांक करके देख लेना कि परमेश्वर जैसे बता रहा है बाइबल में जीना, क्या वो उनकी लाइफ में है? आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर आपका विश्वास और दृढ़ होगा देख करके, जैसे मेरा हर समय होता है। जो लोग मुझे कहते हैं ना, मैं एक बार उनकी लाइफ में झांक के देख लेता हूं कि जो परमेश्वर बातें बता रहा है जीवन जीने के लिए, जो प्रभु की ओर से है, क्या वो उनकी लाइफ में है? अगर नहीं है तो आप सही रास्ते पर हैं। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, नहीं होंगी, आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो बात बाइबल में लिखी है, जब तक बाइबल व्यक्ति उठा के पढ़ता नहीं, वो जीवन में आप कभी नहीं देख सकते। तो हमें भी अपनी लाइफ में क्या करना है कि जब जकई की तरह हमने देखा कि एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, और दूसरा, मुझे परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। जब वो मुझे बुलाए, कि वो कहता है कि तू आ मेरी बेटी ना, मैं तुझे विश्राम दूंगा, आ मेरे बेटे मैं तुझे विश्राम दूंगा, तो वो प्रोसेस वहीं से पूरा होगा। ऐसे नहीं जीसस मैं घर पे बैठा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, तू मुझे वैसे ही ब्लेस कर दे, वैसा प्रोसेस में नहीं होगा। क्योंकि जो बात जिस तरीके से पूरी होनी है वो वैसी ही होगी। ध्यान रखना हमेशा। एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, जकई बिकम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग। जो जकई है वो एक सोर्स बना दूसरों की आशीष के लिए। हालेलुया। वचन हम पढ़ेंगे, 8वां वचन क्या लिखा? जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। अब वो क्या बना? दूसरों के लिए भी क्या बना? एक आशीष का सोर्स बना।
सिर्फ वो ही नहीं कि अपने अपने तक रखा, उसकी लाइफ में परमेश्वर ने उसको बुलाया। जैसे हम लोग के परमेश्वर, हमारी लाइफ में परमेश्वर आया तो हमने क्या हुआ, वो अंधकार के जीवन से निकलकर एक ज्योति में कदम रखा, अपने पुराने लड़ाई झगड़े वाले जीवन से निकल के एक शांति में कदम रखा। हालेलुया। जब हमारी लाइफ में परमेश्वर आया तो क्या मैं उसको लिमिट रखूं अपनी तरफ? क्या मैं दूसरों को जाकर के ना बताऊं? क्या मैं एक सोर्स ऑफ ब्लेसिंग ना बनूं दूसरों के लिए? यहां पर वो भी एक ब्लेसिंग का सोर्स बना। कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करूंगा, कंगालों को दे दूंगा। खुदा ने उसको पैसों से ब्लेस किया, उसने पैसों से एक ब्लेसिंग बनने का ठान लिया अपनी लाइफ में। और कहता है जिसका मैंने अन्याय से लूटा है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, जब टैक्स कलेक्टर होते थे तो जितनी लिमिट तय की जाती थी उससे ज्यादा ज्यादा कर क्या है उनसे वसूला करते, इसीलिए उनको पाप की नजर से देखा जाता, पापियों की नजर से देखा जाता था जो टैक्स कलेक्टर होते थे। इसीलिए तो लोग कह रहे थे कि ये तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। तो उसने वहां पर क्या किया, रिपेंट किया और दूसरों के लिए क्या बना, एक आशीष का कारण बना। जब हम भी खुदा के पास जाते हैं एक रिपेंडेंस वाले हृदय के साथ, और हम भी क्या इच्छा रखें कि मैं भी दूसरों के लिए क्या बनूंगा, एक आशीष का कारण बनूंगा। अपने आप से पूछो कि कितने लोगों को आज तक मैंने वचन बताया है, कितने लोगों को मैं मेरे द्वारा कितने लोग सेव हुए हैं, या मैं कितना यत्न रखता हूं कि नहीं यार ये व्यक्ति परेशान दिख रहा है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु का वचन इसको बताऊंगा। माने ना माने वो उसके ऊपर है, क्योंकि जो रूह प्रभु आपको दिखा रहा है उसका लेखा भी प्रभु आप ही से लेगा। हालेलुया। तो यही था। आज से पहले हमने जक्कई के बारे में बहुत बार पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इतनी डिटेल में आज हमने फर्स्ट टाइम सीखा होगा क्या एक्शन के कारण ही जक्कई जो है वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाया अपनी लाइफ के अंदर। सिर्फ इच्छा रखने से नहीं, वो एक्शन करने से। हालेलुया। उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ में क्या करें, सिर्फ इच्छा नहीं रखें प्रभु के आगे, वो एक्शन में लेकर के आए अपने जीवन को, ताकि जब देखा जाए कि यार इस एक्शन के द्वारा ही क्या है, ब्लेसिंग्स आनी है। जो अब्राहम है विश्वास का पिता कहलाया जाएगा, वो कब हुआ पूरा उसकी लाइफ में, जब उसने अपनी एक लौती ब्लेसिंग्स को, अपने बेटे को भी क्या करा, प्रभु से रख ना छोड़ा, बल्कि उसके लिए सेक्रीफाइस करने को क्या हो गया, तैयार हो। हालेलुया। तो जो कितना लंबा सफर उसने तय किया होगा, वो सिर्फ वो बात पूरी होने के लिए कि तू विश्वास का पिता कहलाया जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने जब उसको रोका, जब स्वर्गदूतों ने उसको रोका, तो बाइबल में लिखा कि अब यह बात जान ली गई है कि तू सबसे बढ़कर के किससे प्रेम रखता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है। सोचो कितना बड़ा सेक्रीफाइस जानने के बाद ये बात सिद्ध हुई। तब भी सिद्ध नहीं हुई जब वो सारे अपने कुटुंब को छोड़ के घर से निकल गया, तब भी सिद्ध नहीं हुई जब वो निराशाओं में भी आशा रख करके चलता रहा, तब भी सिद्ध नहीं हुई जब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और उसने उनके लिए क्या करा, अच्छा भोज प्रिपेयर किया, तब भी ये बात सिद्ध नहीं हुई। जब उसका बेटा हुआ तब भी ये बात सिद्ध नहीं हुई। कब सिद्ध हुई, जब उसने उसको सेक्रीफाइस करने की ठान ली, और अपनी तरफ से तो वो कर ही चुका था बिल्कुल, है ना। और 2 सेकंड लेट होता तो वो अपने बेटे को मार चुका होता, उस टाइम क्रूस बलि के ऊपर उसको दे चुका होता। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की जस्ट इच्छा थी वो टेस्टिफिकेशन। क्योंकि जब बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ऐड ऑन की जानी चाहिए चाहेगी, तब उससे पहले बड़ी टेस्टिफिकेशन भी आएगी। याद रखना, बड़ी परख भी आपकी लाइफ में क्या है, आ जाएगी, और वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि प्रभु नाश करने के लिए नहीं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, नया जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि प्रभु को मालूम है आज आप तैयार नहीं, और आपकी परख प्रभु कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट एंड। लेकिन प्रभु की जो परख आती है वो आपको बढ़ाने के लिए आती है, आपको नया करने के लिए आती है, आपको मजबूत करने के लिए आती है। हालेलुया। तो इसीलिए जक्कई की लाइफ से हमने जो आज सीखा है, हम अपनी लाइफ में उसको एक हथियार के समान धारण कर लेके, मुझे सिर्फ इच्छा ही नहीं रखनी है, मुझे एक्ट भी करना है, मुझे एक्शन में लेके आना है। मेरा घराना विश्वास में नहीं आता, मैं घुटने टिका करके प्रार्थना करूंगा। मेरे घर से नशे नहीं जा रहे, मैं घुटने टिका करके प्रार्थना करूंगा, उपवास रखूंगा, मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास अपने समय के अनुसार। जिस तरीके से दानियल जाता था ना, यूसुफ जाता था परमेश्वर के पास, जितने भी परमेश्वर के नबी हुए सब क्या हुए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में थे। राजा सुलेमान को देख लो, दाऊद को देख लो। उसी तरीके से प्रभु मैं भी तेरे सामने बार बार दिन प्रतिदिन हर समय, दिन के 3 समय में तेरे सामने आऊंगा प्रभु, उपस्थित रहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु तो रिजल्ट्स को लेकर के आ रहा है मेरे लिए। आइए सब जन प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी विश्वास करता हूं, सब जन प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज के साथ। प्रभु आज तेरे वचन को जो मैंने ग्रहण किया मेरे परमेश्वर,
प्रभु जी मैं उसको अपनी लाइफ में फॉलो करूंगा मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से जकई की लाइफ में देखा प्रभु, उसने सिर्फ इच्छा नहीं रखी प्रभु जी, वो एक्शन में लेकर के आया, मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे पश्चाताप करना है, मुझे अपने जीवन में वो उद्धार को रिसीव करना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वो फिर भागा नहीं और वो आनंद से नीचे उतर के प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। मेरा विश्वास है और बाइबल भी इस बात का प्रमाण करती है कि जब आप प्रभु को एक भूखे के समान खोज रहे हैं, एक डिसिप्लिन के साथ प्रभु को खोज रहे हैं, तो पूरी भीड़ को छोड़ करके आपके पास आएगा। मेरा विश्वास है। मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु जो तू अपने वचन से कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और जो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर, कि खुदा आज का वचन इनके जीवनों में प्रभु भरपूरी से पूरा होगा मेरे परमेश्वर। और खुदावन तेरे जो प्रभु जी तेरे आशीषें जो तूने प्रभु इनके लिए रखी है प्रभु, वो राइट टाइम पे इनके जीवन में ऐड होंगी मेरे परमेश्वर। खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। प्रभु सभी को आपके सम्मुख लेके आता हूं प्रभु, यीशु मसीह के लहू में हम सभी को कवर करते हैं परमेश्वर और विश्वास करते हैं प्रभु जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में एक आत्मिक उन्नति को लेकर के आएगा प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ